दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि भारत अभी अग्नि 5 की कामयाबी के जश्न में डूबा है, लेकिन अचानक दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आ जाती है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग के वॉर रूम तक खलबली मचा दी है। यह हलचल किसी मामूली युद्ध अभ्यास की नहीं दोस्तों, बल्कि उस ब्रह्मास्त्र की है जिसकी रेंज में अब आधी दुनिया नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल आने वाला है। क्या भारत ने वाकई वह लक्ष्मण रेखा पार कर ली है जिसे अब तक सिर्फ दुनिया के 3-4 देश ही छुपाई है? और क्या वाकई 2026 का यह साल भारत के लिए सुपर पावर बनने का आधिकारिक स्टैंप साबित होने वाला है? आज की तारीख नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने दुनिया का पावर बैलेंस हिलाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अग्नि 6 मिसाइल का काम अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसका ढांचा, इसकी डिजाइन और इसकी तकनीक पूरी तरह से लॉन्च पैड पर उतरने को तैयार है। बस देरी है तो सरकार के उस एक ग्रीन सिग्नल की, जिसके बाद भारत की ताकत का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। लोग अक्सर पूछते थे कि अग्नि 5 के बाद क्या होगा, क्या भारत 5000 किलोमीटर पर ही रुक जाएगा? तो जवाब मिल चुका है दोस्तों, भारत रुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार हो रहा है। यह कोरी बयानबाजी नहीं है दोस्तों, बल्कि डीआरडीओ की लैब में तैयार हो चुका वो सच है जिससे अब कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए कि आखिर डीआरडीओ चीफ के इस बयान में इतना वजन क्यों है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अग्नि 6 का डिजाइन फ्रीज हो चुका है, यानी अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, सब कुछ फाइनल है। प्रोटोटाइप यानी मिसाइल का जो पहला असली मॉडल होता है, उस पर काम शुरू होने की दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने वह सारी मुश्किल कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग की चुनौतियां पार कर ली हैं जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बनाने में आती है। अब बस राजनीतिक फैसला होना बाकी है। जैसे ही दिल्ली से आदेश निकलेगा, यह मिसाइल हकीकत में आसमान का सीना चीरने के लिए तैयार होगी। लेकिन रुकिए दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाइल की रेंज बढ़ाने का मामला नहीं है, इसके पीछे छिपी तकनीक इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और एडवांस है। अग्नि 6 की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, इसकी रेंज। डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल सोर्सेज का मानना है कि यह मिसाइल 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। 10,000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं दोस्तों आप? इसका मतलब है कि भारत के किसी भी कोने से अगर इसे छोड़ा गया तो यह यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि अमेरिका के बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लेगी। चीन का तो पूरा का पूरा नक्शा इसके दायरे में पहले ही आ चुका है। भारत अब तक खुद को क्षेत्रीय ताकत कहता था, लेकिन अग्नि 6 हमें ग्लोबल स्ट्राइक पावर की लिस्ट में शामिल कर देगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी असली ताकत इसकी दूरी नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपी वो जादुई तकनीक है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। इसे साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि आप एक बस स्टैंड से एक बस चलती है, इसे साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि एक बस स्टैंड से एक बस चलती है और हर स्टॉप पर एक सवारी उतार दी जाती है। अग्नि 6 भी कुछ ऐसी ही है। यह एक मिसाइल होगी, लेकिन इसके ऊपर एक नहीं बल्कि कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु बम लगे होंगे। जब यह मिसाइल अंतरिक्ष के किनारे पर पहुंचेगी तो यह अलग अलग दिशाओं में अपने बम छोड़ना शुरू कर देगी। यानी एक ही मिसाइल एक साथ बीजिंग, संगाई और गुवागंजू जैसे 5 शहर, अलग अलग शहरों को एक ही समय में निशाना बना सकती है। दुश्मन का यह डिफेंस सिस्टम एक बम को तो रोक सकता है, लेकिन जब आसमान से एक साथ 10 बम अलग अलग एंगल से गिरेंगे तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा। यह तकनीक भारत को दुनिया के उन सबसे रईस और ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर देती है जिनके पास यह मल्टी किल क्षमता है। लेकिन यहां एक बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है दोस्तों, क्या अग्नि 6 सिर्फ जमीन से छोड़ी जाएगी? डीआरडीओ के चीफ ने जिस तरह से अगली पीढ़ी के हथियारों की बात की है, उससे यह संकेत मिलता है कि भारत इसे पनडुब्बियों से छोड़ने की तैयारी भी कर रहा है। कल्पना कीजिए, समंदर की गहराई में छिपी एक भारतीय पनडुब्बी जिसे कोई रडार नहीं देख सकती, और वहां से निकलती है अग्नि 6 जो हजारों मील दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। यह भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को इतना मजबूत कर देगी कि कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर उन्होंने पहली गलती की तो भारत का पलटवार इतना भयंकर होगा कि उसे सहने के लिए वह बचेंगे ही नहीं। अग्नि 6 की एक और खासियत जो
इसे दुनिया की बाकी मिसाइलों से अलग बनाती है वो है इसका वजन और इसकी रफ्तार। डीआरडीओ इसे पहले ही मिसाइलों के मुकाबले काफी हल्का और स्मार्ट बना रहा है। हल्का होने का मतलब है कि इसे सड़क या रेल के जरिए कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसे कैनिस्टर लॉन्च तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी यह हमेशा एक सील बंद डिब्बे में रहेगी जिसे कभी भी कहीं से भी कुछ ही मिनटों के नोटिस पर फायर किया जा सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से होने वाला है। इसके अलावा इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देगी। जब तक दुश्मन का कंप्यूटर यह कैलकुलेट करेगा कि मिसाइल कहां गिर रही है तब तक काम हो चुका होगा। डीआरडीओ चीफ समीर बी कामत ने सिर्फ अग्नि 6 पर ही ब्रेक नहीं लगाया दोस्तों, उन्होंने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तरफ भी इशारा किया है। उन्होंने बताया कि भारत अब मेक 5 से ज्यादा की स्पीड वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है। मेक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। इतनी रफ्तार कि अगर कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसकी आवाज बाद में सुनाई देगी और वह पहले ही गिर जाएगी। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हवा में अपनी दिशा बदल सकते हैं जिससे इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज इस रेस में दौड़ रहे हैं और भारत ने ऐलान कर दिया है कि हम इस रेस में सिर्फ शामिल नहीं बल्कि हम इसे लीड करने की तैयारी में है। भारत के इस आक्रामक रुख के पीछे एक वजह है, समझिए दोस्तों, साल 2026 में दुनिया के हालात बहुत बदल चुके हैं। समंदर में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है और भारत के चारों तरफ घेराबंदी करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में भारत का शांत बैठना मुमकिन नहीं था। अग्नि 6 भारत का वह जवाब है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह देता है। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं दोस्तों, यह भारत का वह आत्मविश्वास है जो कहता है कि अब हम किसी के रह कर्मों पर नहीं रहेंगे। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारी नीति पहले हमला न करने की जरूर है, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हमारे पास वो ताकत है जो किसी भी घेराबंदी को तोड़ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया इस पर क्या सोच रही है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है वो भारत की इस तरक्की को बहुत बारीकी से देख रहा है। चीन तो खैर हर रोज अपनी मिसाइलों की गिनती कर रहा होगा क्योंकि अग्नि 6 के आने के बाद उसके पास बचने का कोई सुरक्षित कोना नहीं बचेगा। रूस जो हमारा पुराना दोस्त है वह भी जानता है कि अब भारत किसी भी तरह बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहता। भारत की यह आत्मनिर्भरता ही असली राष्ट्रवाद है, जहां हमें अपने वैज्ञानिकों के दम पर अपनी सुरक्षा खुद तय करनी होगी। डीआरडीओ के लैब में दिन रात काम करने वाले उन वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने बिना शोर मचाए भारत को इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अग्नि 6 ही भारत का आखिरी पड़ाव है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। डीआरडीओ चीफ के बयान में एक और गहरा राज छिपा था। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी की बात की। इसका मतलब साफ है कि अग्नि 6 के बाद अग्नि 7 या किसी और नाम से कोई और भी घातक चीज पाइपलाइन में हो सकती है। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी अब आपस में मिल रही हैं। जिस तरह से हम उपग्रहों को अंतरिक्ष में सटीक जगह पर पहुंचाते हैं वही सटीकता अब हमारी मिसाइलों में दिख रही है। 10,000 किलोमीटर दूर ही अगर कोई पिन गिरा दी जाए तो अग्नि 6 उसे सटीक निशाना बनाने की ताकत रखती है। अब जरा इस मिसाइल की लागत और स्वदेशी होने के पहलू पर बात करते हैं दोस्तों। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम दुनिया के मुकाबले बहुत कम खर्चे में बहुत ज्यादा एडवांस हथियार बना सकते हैं। जहां अमेरिका या यूरोप के देशों को एक ICBM विकसित करने में अरबों डॉलर लगते हैं, भारत ने अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग से इसे काफी किफायती बनाया है। अग्नि 6 के लगभग सभी पुर्जे, इसका इंजन, इसका नेविगेशन सिस्टम और इसकी हीट शील्ड सब कुछ मेड इन इंडिया है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है क्योंकि हमारे पास वो दिमाग है जो कम संसाधनों में भी सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। अग्नि 6 का जो प्रोटोटाइप बनने वाला है वो भारत के डिफेंस इतिहास का सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। इसके टेस्ट के दौरान पूरी दुनिया की सैटेलाइट भारत के ऊपर नजर गड़ाई होंगी। वो देखेंगे कैसे एक भारतीय मिसाइल वायुमंडल को चीरते हुए अंतरिक्ष में जाती है और फिर वापस धरती पर एक शिकारी की तरह अपने शिकार पर गिरती है। यह मंजर देखने लायक होगा। यह वो पल होगा जब भारत आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर देगा कि अब हम दुनिया की किसी भी महाशक्ति से कम नहीं है। हमारी रेंज अब सिर्फ हमारे पड़ोस तक नहीं बल्कि 7 महाद्वीप तक है। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया है क्योंकि भारत की सोच बदली है।
साल 2026 का भारत अब इंतजार करने वाला भारत नहीं है। अब हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखते। डीआरडीओ को जिस तरह की छूट और संसाधन पिछले कुछ सालों में मिले हैं, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। समीर भी कामत का यह आत्मविश्वास कि हम तैयार हैं, बस इशारा चाहिए, यही नई भारत की पहचान है। यह जोश ही है जो हमें आने वाले कल की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। अग्नि 6 की आग अब दुश्मन के दिल में लगने वाली है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भारत ने अब अपनी मुट्ठी खोल दी है। लेकिन क्या इस मिसाइल के आने से जंग का खतरा बढ़ जाएगा? जानकारों का कहना है दोस्तों कि इसके ठीक उलट अग्नि 6 शांति का दूत साबित होगी। जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाला बराबरी की या उससे ज्यादा ताकत रखता है, तो वह हमले की हिम्मत नहीं करता। इसे डिटरेंस कहते हैं। अग्नि 6 भारत के लिए वही सुरक्षा कवच है। यह मिसाइल हमें उस स्थिति में ले जाएगी जहां कोई भी देश भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रचने से पहले 100 बार सोचेगा। यह हमारी शांति की गारंटी है, जो बारूद और तकनीक के दम पर लिखी गई है। अग्नि 6 की इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है दोस्तों। क्या आपको पता है कि इसके अंदर जो स्मार्ट नेविगेशन लगा है, वो भारत के अपने नाविक सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ा होगा। यानी हमें अपनी मिसाइल को सस्ता दिखाने के लिए अमेरिका के जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी युद्ध की हालत बने और अमेरिका ने अपना जीपीएस बंद भी कर लिया, तब भी हमारी अग्नि 6 अपने रास्ते से नहीं भटकेगी। यह है असली आजादी, जहां हम तकनीक के मामले में भी किसी के गुलाम नहीं है। हमारा अपना सैटेलाइट, हमारी अपनी मिसाइल और हमारा अपना रास्ता। जैसे जैसे हम इस प्रोजेक्ट के करीब पहुंच रहे हैं, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इसके बारे में नई नई थ्योरी बना रहे हैं। कुछ का कहना है कि भारत इसमें एंटी शिप क्षमता भी जोड़ सकता है, यानी यह मिसाइल न सिर्फ जमीन के ठिकानों को बल्कि समंदर में तैरते हुए दुश्मन के विशालकाय विमान वाहक जहाजों को भी निशाना बना सकेगी। अगर ऐसा हुआ तो हिंद महासागर में भारत का राज एक छत्र हो जाएगा। कोई भी बाहरी बेड़ा भारत की मर्जी के बिना इन लहरों पर पैर रखने की जरूरत नहीं कर पाएगा। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं दोस्तों, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह अपनी धाक जमाएगा। दोस्तों, ये था अग्नि 6 के बारे में पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अग्नि 6 की ताकत कैसी रहने वाली है? क्या हम ग्लोबल पावर को कंट्रोल कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।